दोस्तों आज हमारे इस शो में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके ऊपर पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं सब गर्व महसूस करते हैं। उनके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां भी सुनी हैं। उनके बारे में अक्सर लोग कहीं ना कहीं किसी समारोह में जब भी उनकी चर्चा होती रहती है। देश के लिए क्या काम किया है, आज हम उन्हीं सब बातों को जानेंगे। आज हमारे बीच में शेर सिंह रागा जी मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को हिंदुस्तान लेकर वापस आए थे और उससे पहले इस तरह का कार्य देश के लिए किसी ने नहीं किया था। पृथ्वीराज चौहान आज से 800 साल पुराने शासक थे। इनकी समाधि अफगानिस्तान में थी और वहाँ से इन्होंने इनकी अस्थियों को लेकर हिंदुस्तान आए। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। अभी हाल ही में वो एक SC/ST एक्ट को लेके एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं और उसके SC/ST एक्ट के विरोध में जिस प्रकार के सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं उसके लिए और सवर्णों की रक्षा के लिए आज वो मैदान में है। तो शेर सिंह रागा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और वो इसमें आप तो राष्ट्रवादी समान अधिकार पद यात्रा के बारे में ये आपका जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये किस प्रकार से ये आप पद यात्रा का क्या उद्देश्य है, किन अधिकारों के लिए आप ये लाएगा। सर, जैसे कि आपको ये मालूम होगा कि कुछ समय पहले 1 महीने के अंदर कई से बात हो रहा है SC/ST एक नया अध्यादेश भाई SC/ST बिल सुप्रीम कोर्ट में ये कानून बनाया था कि अगर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है SC/ST पे पानी के पैर तो उसमें जांच होगी और जांच के बाद जो है उसमें अगर जांच सही पाई जाती है तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को दरकिनारा करके केंद्र सरकार उसमें अध्यादेश लेकर आई कि किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी SC/ST केस का दर्ज कराता है केस, तो कोई ही जो जिसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज होता है जो जनरल कैटेगरी का है या OBC समाज का है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा बिना जांच के और 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होगी। ऐसा भी एक स्पेशल और उसके लिए SSP वगैरह को जो है वो केस दिया जाएगा, स्पेशल जांच होगी और 6 महीने तक उसकी बेल नहीं है। हाँ, उसमें देखिए, उसमें समस्या हमें ये है कि जो सरकार है जो देश को चलाती है, अगर उसको अपने पुलिस के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो ये एक दुर्भाग्य की बात। अगर उसको अपने जुडिशरी के ऊपर विश्वास नहीं है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात। हमारा सिर्फ ये कहना है, हमारा ये कहना नहीं है कि आप SC/ST को तुरंत हटा दीजिए, आप लगा लीजिए, लेकिन उसमें जांच कीजिए पहले। अगर जांच में लगता है कि भाई ये आदमी मुजरिम है, दोषी है, तो आप उसको जेल भेज दीजिए। लेकिन किसी निर्दोष को जेल भेजना कहाँ का ये कानून है या कहाँ का ये देश किस तरफ जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है कर्नल चौहान थे, बचपन से रिटायरमेंट पे थे, वो नोएडा रहते, तो उनके ऊपर एक ADM रैंक पे इंसान है। अब आप सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि एक शिक्षित आदमी जो SC/ST समाज रहा है, अगर इस तरह से इसका दुरुपयोग करेंगे, जो बाद में आपने देखा कि वो CCTV कैमरे से वो सब जग जाहिर हो गया और वो केस फर्जी पाया गया और अब ADM के ऊपर भी सस्पेंशन भी हो गया, ADM का गिरफ्तारी के वारंट भी दे रहे हैं। तो क्योंकि जो कर्नल थे वो तो एक मतलब हर चीज़ से संपन्न आदमी थे, भाई उसके पीछे एक बैकग्राउंड था, पूरे जो पूर्व अब फौजी अफसर थे वो उनके पीछे लग गए, बहुत बड़ा सहार के सहायता के लिए लग गया कि भाई इनके ऊपर ही फर्जी केस है। लेकिन आप मुझे बताइए, गांव में देहात में तो बहुत इंपीरियर बेसिन है, वहाँ पे इस तरह से जब झूठी रिपोर्ट दर्ज होंगी तो उनको कौन बचाएगा। और हम इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट के साथ एक लाइन में कहा जाए तो वी सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा था और यही न्याय की एक तरीका भी है कि पहले आप जो है कोई भी आरोप का, अगर मैं यहाँ पे बैठ के आरोप ये लगा दूंगा कि अगर कल को आप मुझे ये बताइए, कल को किसी ने मोदी जी के ऊपर ही आरोप लगा दिया या अमित शाह जी के ऊपर ही लगा दिया या जो भी ये बड़े बड़े नेता हैं देश के अंदर, अगर किसी ने उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया SC/ST का,
कमरे में जाके बातचीत करी, बोल दिया जी मेरे को गाली दे दिया, जापी सुपत सब कह दिया, तो क्या तब भी ये ऐसे ही करें? क्या इनको तुरंत 6 महीने जेल भेजा जाए? सरकार कह रही है कि SC/ST फैक्ट लगाने से जो बड़े कुत्ते लोग हैं उनको न्याय मिलेगा और वो उनके उत्थान के लिए हमने ऐसा किया है। लेकिन जहाँ तक लोग सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पे जर्नलिस्ट कर रहे हैं कि दोनों ही समाज के बीच में बहुत बड़ी दूरी और दुश्मनी पैदा हो रही सकती है। आपको मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। ये प्रैक्टिकली बात कि इनमें जो है समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये एक्ट को ये मैंने आदेश रखा कि एक्ट पहले भी था, लेकिन इस एक्ट में पहले जांच के बाद गिरफ्तारी, क्योंकि लोग इसका मिसयूज कर रहे। तो जो अगर उनका सच में ये मकसद है कि भाई उस जो समाज पीड़ित वो मानते हैं या समस्या थी उनको पे लॉ बना के उसको दूर कर देंगे, तो मेन उसने उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो दूसरा समाज है वो भी बेशपंस है, उनके साथ अन्याय ना हो। और वो 80% है, जनरल और OBC 80% है। कायदे में उन्होंने 80% के साथ अन्याय किया, 20% के साथ भी न्याय नहीं किया। न्याय इसलिए नहीं किया क्योंकि अब वो लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। अभी वैश्य समाज ने बहुत बड़ी मीटिंग करी, उसमें कहा कि भाई हमको रोजगार ही नहीं गई, जब वो हमारे नज़दीक रहेंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर इस तरह का SC/ST के इसका लड़ा कैसे देंगे। तो अब आप सोचिए उनको भी बेरोजगारी की समस्या देखनी पड़ सकती है जो SC/ST के लोग हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो दूसरे स्वर्ण जाति के लोग हैं, अन्य जातियों के लोग हैं OBC के, वो लोग उनको काम देने के लिए रेडी नहीं है कि भाई वो घबरा रहे कि भाई अगर वो उनके साथ रहेंगे हो सकता है उनके तो कहते हैं मुकदमा लेता इल्जाम लगा दें। और आप इसका मिसयूज़ देख ही रहे हैं। कोई अपने टीचर से कह रहा है कि भाई मेरे नंबर नहीं बढ़ाओगे तो मैं आपको मुकदमे में फंसा दूंगा। तो अब इन्होंने एक तरीके से इनको एक तरीके से रोज़गार भी दे दिया भाई, क्योंकि हर समाज में देखिए हर तरह का आदमी है, तो कई लोग उसको मिसयूज़ करके पैसे भी कमाने के लिए। अभी पीछे अलीगढ़ में बहुत बड़ा रैकेट वो है पकड़ा गया था, जो लोग जो है मिलकर और जो पे मुकदमे दर्ज करा के और इस तरह पे पैसे की उधारी करते। तो उसके लिए तो इन्होंने तो लॉ बनाया नहीं, कायदे लॉ बनाना था तो इसके लिए बनाओ कि जो मिसयूज़ करते हैं उसका मिसयूज़ ना हो, तो उसके लिए कोई कानून बनाए। अगर अध्यादेश करना है तो इसके लिए लाएं। और जो ये बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो ये तो लाइन पे कहाँ सब साबित हुई, सब सत्य साबित ना हो, क्योंकि इसमें जो है ना तो कोई सबका साथ है और सबका विकास था, तो दूर दूर तक का इससे कोई मतलब वास्ते। राणा जी ये बताइए आप में कि जो आपकी ये राष्ट्रवादी सम्मान एकता पद यात्रा है, इस मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन आपसे रह गई, जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा क्षत्रियों का जनादेश, क्षत्रिय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको मार्गदर्शन भी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, तो ये जो समान अधिकार पद यात्रा है इसमें सिर्फ क्षत्रियों को ही आपने उनका स्वागत किया कि आप हमारे साथ हैं, या अन्य जातियों के लोगों को भी शामिल कर? तो ये जो यात्रा है सहारनपुर से शुरू होकर आगरा तक जाएगी और 3 महीने की पद यात्रा सहारनपुर से आगरा जी। तो सहारनपुर से आगरा तक जितने भी क्षत्रिय समाज के जो गांव हैं, ये यात्रा उन गांवों के अंदर जाएगी। लेकिन जब वो गांव में जाएगी तो कोई भी गांव ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी जाति विशेष का हो। भले ही वहाँ पे मतलब उसको राजपूतों गाँव आप बोलेंगे, उसमें ऐसा संख्या थोड़ी राजपूतों की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें अन्य समाज भी होता है। तो जो अन्य समाज है वो सभी हमारे भाई, अगर उनको भी इस मुद्दे को लेकर समस्याएं जो कि होगी, क्योंकि देखिए इसमें हमारा ये कहना है कि हर इंसान को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें कल को जो है जो जाट भाई हैं वो भी फंसेंगे, ये मुजा भाई हैं वो भी फंसेंगे, ये यादव है वो भी फंसेंगे। जो पूरा OBC है, OBC समाज जो पूरा OBC इसमें प्रॉब्लम फेस करेगा। जो पूरी जनरल कैटेगरी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, उनको भी ये सब समस्या है। तो जो भी हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहेगा इस यात्रा के दौरान, उसका मोस्ट वेलकम है और जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं निकाली गई। ये किसी राजनीतिक मुद्दा या राजनीति करने के लिए नहीं निकाली गई। ये किसी संगठन के तहत या किसी संगठन के को बढ़ावा देने के लिए नहीं निकाली गई। इसका सिर्फ एक ही मकसद है
कि जो अन्याय देश की सरकार ने हमारे साथ किया, और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर उन्होंने एक ही आवाज़ इस बात के खिलाफ पार्लियामेंट में या किसी विधानसभा में नहीं उठाई। ये सब मुद्दा जो है उनको सबक सिखाने के लिए ये यात्रा उन लोगों के लिए है कि जो लोग हमारे वोट से जीतकर पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाते हैं, उनकी आवाज़ जो है अगर अपने समाज के लिए या अपने देश की भलाई के लिए नहीं निकलती है तो वो लोग किसी काम के लिए। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हमें उन लोगों को घर बैठाना है जो लोग हमारे दम पर, हमारी वोटों के दम पर वहाँ पे जाके बैठ के सिर्फ पैसे कमाने के लिए वहाँ जाते हैं और कोई काम नहीं करते समाज। जी, सवाल आ रहा है तो सोशल मीडिया पे भी, मीडिया में भी आता है, या अक्सर जो सौर समाज जो विरोध कर रहा है SC/ST एक्ट का, क्या आप दबाव है सत्ता का, सरकार में कुल दबाव है, क्यों नहीं, क्या इनको नुकसान नहीं है? सिर्फ जो लोग समाज के जो लोग हैं, जो सरकार नहीं, सिर्फ नहीं नुकसान, ये लोग प्रफुल्लित नहीं और उठा रहे हैं, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं SC/ST? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब इस देश का दुर्भाग्य है, यहाँ पे हर चीज़ में आदमी अपने राजनीति देखता है और भाता फायदा देखता है, चाहे वो बिल्कुल गलत ही क्यों ना कर रहा हो, चाहे किसी समाज को गलत फायदा क्यों ना पहुँचाना पड़े, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि ये वोट बैंक मेरे को मिल जाएगा तो वो उसके लिए गलत करने के लिए भी रेडी है। यही रीज़न है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है उन सबको ऐसा लगता है कि ये इससे दलित समाज जो ST है और ST है वो हमसे खुश हो जाएगा और हमें वोट देगा, और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां वो इसलिए विरोध नहीं करती कि हमारे ऊपर ही नहीं लगना चाहिए। सरकार भी वोट बैंक का कुछ ऐसा तो नहीं, वोट बैंक बना रही है शायद को लेकर अपना अलग वोट बैंक। हाँ, लेकिन आपको बता दूं, आज मैं आपको ये बात, मैं शब्द आप याद रखिएगा कि ये वोट बैंक की है, वोट बैंक बनाने के लिए ही ये सब किया गया है, लेकिन इससे उनका जो कोर वोट बैंक था वो एकदम ख़त्म हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। ये इन्होंने ऐसी गलती की है जैसे VP सिंह जी ने की। VP सिंह जी को प्रधानमंत्री हम मतलब इन लोगों ने बनाया, ये सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने उसके दूसरे वर्ग के लालच में जो है देश को कैसी जो है आप सोच लीजिए आग में उस समय धकेल दिया था। आधे में सरे सला रही बोले सेम इन्होंने गलती की है, अपने पाँव का तुलारी मारी है। इसका परिणाम आप देखिएगा। मैं आज आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया या बनवाना शुरू कर दिया, अगर इस मुद्दे पर उन्होंने काम किया 2019 के चुनाव से पहले, अब तो वो रिपीट करेंगे, वरना वो जो मर्जी कर लो, वो अगले प्रधानमंत्री ही बने, भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए। क्योंकि क्या होगा कि जिस तरह का माहौल आज है, बिना राम मंदिर के बनाए हुए अगर इसी माहौल के हिसाब से चुनाव होंगे तो फुल मेजॉरिटी बीजेपी की नहीं आ सकती है, ये मुंह की मुंह है। और जब फुल मेजॉरिटी नहीं आएगी, अलायंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अलायंस में क्या है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो मोदी जी को समर्थन भी देंगी, ये भी अब फैक्ट है। तो उसमें कोई बीजेपी का ही दूसरे जो नेता है, भाभी जी राजनाथ सिंह की है, गडकरी जी है, वो आने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसीलिए राजनाथ सिंह जी या जो दूसरे जो नेता हैं बीजेपी के, वो इसमें कोई हस्तक्षेप और शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि वो शायद खुद ही चाहते हैं कि फुल मेजॉरिटी से सरकार ना बन पाए, ये बर्बादी खुद ही होती रहे, वोट बैंक टूट जाए, और जो एक जो गोल्डन नंबर है उस तक ये ला छुए, 50-100 बंदे कम आए, MP कम आए, 100 कम आए, 50 कम आए, उसके बाद जो है जो दूसरे दल हैं उनसे, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता इन लोगों के लिए हो सकती है, मोदी जी के लिए नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है बीजेपी का ही बने, लेकिन मोदी जी ही बनेंगे अगर इसी लाइन पर चले। राज जी, हम आपसे अब पिछली पुरानी ज़िंदगी के बारे में, पिछली ज़िंदगी आपने जिस प्रकार से, जिसके लिए आप पूरा हिंदुस्तान आपको जाता है, उसके लिए आप इतने प्रसिद्ध हैं, और एक राजपूत समाज जो आपको सल्यूट करता है इस चीज़ के लिए, जिस प्रकार से आप मूवमेंट की हिंदुस्तान के लेके आए, हिंदुस्तान में ऐसा आप पहले देखते हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया देश के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि आपकी जो स्टोरी पे कोई मूवी होगा।
तो आप हमें बताएं थोड़ा सा इसको कि क्या था और मूवी कैसे कौन लोग अक्सर पोस्ट कर रहे हैं मूवी के लिए। तो ऐसा है कि 2004 में कि हार्ड गेट से एस्केप होगा और संजय गुप्ता के नाम से मैंने पास तो बनवा के फिर से फरार होने के बाद 2004 और वो पिहाड़ गेट की सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है। फरार होने के बाद जो है वो पासपोर्ट बनवा था, उस पर सबसे पहले बांग्लादेश गया, फिर बांग्लादेश से जो है दुबई होते हुए अफगानिस्तान गया, काबुल पहुँचे 19। तो पहले मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस समय वो ये थी कि जो पृथ्वीराज चौहान जी और जो मोहम्मद गौरी हैं उनकी जो कब्र है समाधि है वो कंधार में है। तो मैंने फिर कंधार गया है वहाँ से काबुल से, और इराक गया जो कि ईरान बॉर्डर पर पड़ता है, आपका गजनी गया। तो बहुत सारी जगहों पर ढूंढने के बाद भी करीब 1.5 महीना मैंने पेडलिंग करी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिली। तो लास्ट में जो है दर्जनी के पास एक जगह है देया ने उनकी बोंग की माध्यम था, तो वहाँ पे जो मैंने देखा फिर उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी जिसको मैंने यूट्यूब पर भी डाला, कैसे वो जूते चप्पल मार के। हाँ, मैं ये भी सुना है वहाँ पे तो देखते जाते हैं पृथ्वीराज चौहान की जो जहाँ पर की कब्र है वहाँ पे जूते रखे हुए हैं और लोग उसके जूते मारे हुए रखे हुए भी हैं। तो क्या है कि वो जो मोहम्मद गौरी हैं उनकी जो कब्र है वो एक गुम्बद के अंदर है, और जो उनकी कब्रें थी पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रवर्धन राय की वो उस गुम्बद के बाहर था। तो अब जब कोई गुम्बद के अंदर जाएगा तो वो अपने जूते या चप्पल जो है उन कब्रों के ऊपर उतार को और तभी अंदर आता है। तो वो अपमानित करने के लिए ऐसा करते थे। तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की भी है, अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर देख। और फिर उसको अलग अलग तरीके से मैंने कोशिश की कैसे उसको खोद के और लेकर आए वापस। तो पहले दो प्लानिंग बनाई, वो फेल हो गई एक कारण से। एक बार उन्होंने मुझे गांव के लोगों ने पकड़ भी लिया, ईश्वर ने आपसे क्या आशीर्वाद में मेरी रक्षा की। एट लास्ट उसको मैं तोप कर लेकर आया और लाकर इना जिला मेंटरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर मैंने छत्तीस महासभा वालों को सारा सामान दे दिया था। और उन्होंने वहाँ पे जो पूरा सामान जो है मतलब बना के 5 साल अब हमारी यहाँ पे स्मारक स्थल बनाया। हाँ, स्मारक स्थल बनाया। और हमारी आगे कोशिश रहेगी कि वो हम दिल्ली में या हरिद्वार में, विशेषकर दिल्ली मेरी इच्छा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ के जाके इनके दर्शन कर सकें। तो उसको कम ही टाइम में दिल्ली में शिफ्ट कर दें। और उस पूरी फिर मैंने 2006 में, ये 2006 की घटना है, ये 2005 की घटना है। और फिर ये सारा काम निपटाने के बाद फिर 2006 में मैंने सरेंडर किया, दोबारा तिहाड़ जेल गया। और फिर करीब 10.5 साल के आसपास तो दोबारा से जेल काटी। करीब 13 साल मैंने जेल में रहा, मैं तिहाड़ जेल में पूरा टोटल। और ये 2.5 साल एस्केपिंग के रहे मुझे, सजा 2.5 साल। और फिर मैं दोबारा सरेंडर करते गया तो फिर मैंने एक बुक लिखी, इसका नाम जो है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक है। उसको जो है हार्पर कॉलिंस और इंडिया टुडे ने मिलकर पब्लिश किया। उसी बुक पर जो है एक बॉलीवुड की फिल्म जो है वो आप अगले साल के अंत तक देखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और जल्दी ही फिल्म अनाउंस की हो रही, अभी पेपर वर्क चल रहा है, तो अगले साल से फिर शूटिंग स्टार्ट हुई। इसमें मीडिया में उसने अजय देवगन का रोल बताया जा रहा है कि आपका रोल जो है अभी होगा था। ये गाद अजय देवगन जी से मैं मिला था, तो अजय देवगन जी ने मुझसे बहुत दिलचस्प डिब्बा, बहुत अच्छे से वो मैच हुए। तो इनकी बहुत इच्छा भी है, बट शायद अभी मैं इसमें 100% कुछ नहीं बोल सकता जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होगा। तो लेकिन उनकी बहुत दिलचस्पी है, ऐसा मेरे को 100% मालूम है, क्योंकि ये बात उसकी मेरे से बीजी रिपोर्ट दी। तो राज जी ये बताइए कि जो आपकी ये राष्ट्रव्यापी सवाल अध्याय पर यात्रा है, इसमें युवाओं का क्या रोल है और किस प्रकार से आप
जोड़ने, युवाओं को जोड़ने के लिए या जनादेश के जोड़ने के लिए, समर्थन के लिए किस प्रकार से? इसमें मुख्य भूमिका युवा भी है। अगर मैं अपने जो मेरे बुजुर्ग हैं उनके लिए नहीं बोलना चाहता, बट अगर वो भी अपने जवानी में एक्टिव होते तो शायद ये ऐसी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आज क्रिएट ही ना होती और इस तरह का कुछ बनता ही ना। लेकिन क्योंकि वो उस समय शायद एक्टिव नहीं रहे तो ये सब कानून तो बहुत पहले बना हुआ है और ये सब अध्यादेश वगैरह की नौबत भी ना आते थे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी ये शब्द ना यूज़ करें जो मैंने किया, कि अगर हमारे पूर्वज एक्टिव होते समाज से दूर, तो वो कमिंग पीढ़ियाँ हैं वो ऐसे शब्द ना यूज़ करें कि अगर हमारे पूर्वज एक्टिव होते। इसीलिए मेरा सभी जो नौजवान हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ उनको गाली ना दे, उनके लिए असम्मान महसूस ना करें कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरा सबसे ये निवेदन है कि ये ऐसी यात्रा है जैसे जिस समय एक इंडिया की आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था, तो जो लोग उसमें शामिल होते थे तो जब देश आज़ाद हो गया तो बाद में उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई ये लोग फ्रीडम फाइटर है। तो ये भी एक तरीके से समाज के ये एक लड़ाई है, देश की भविष्य के लिए, देश के अच्छाई के लिए लड़ाई है। सभी नौजवान, सभी मेरे जो भाई हैं वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें हम एक सर्टिफिकेट भी दे रही है इसकी भागीदारी के, राष्ट्रवादी समान अधिकारवाद यात्रा का एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि उसकी इसमें भागीदारी रही है। तो कमिंग टाइम में वो भी ये बहुत बोल सकते हैं कि हमने देखे अपने बच्चों के लिए कोशिश की जीवन में और हमें इसमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हम कानून के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हमारा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो एकदम परफेक्ट किया था, बिना जांच के किसी चीज़ में अगर गिरफ्तारी होती है ये उस समाज के लिए, उस देश के लिए अन्याय की बात है और अन्याय सहना भी है सबसे गलत बात है। ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तक भगवद गीता में ये लिखा है कि अन्याय सहने वाला भी गलत आदमी है, पापी है। तो अन्याय हम नहीं सहेंगे और इस पर हम पूरी ताकत से 5 लाख युवाओं को इसमें हम जोड़ेंगे। सहारनपुर से आगरा था, ये प्रथम चरण है, हो सकता है कि इसके बाद भी इसको दूसरे चरण में आगे इसको बढ़ाए, लेकिन पहले ना 3 महीने की यात्रा ले करेंगे। और ये यात्रा 16 तारीख से, जो 16 सितंबर है इसी महीने से ये स्टार्ट होगी सहारनपुर ज़िले से और ये दिसंबर तक चलेगी और आगरा में जाके इसको हम समाप्त करेंगे और फिर एक बड़ी रैली करेंगे 5 लाख युवाओं की। इसकी जगह भी डिसाइड की गई है, जिससे कि हम सरकार से ताकत के दम पर शक्ति दिखाकर अपनी बात को रख सकते। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमारे बीच में शेर सिंह राणा मौजूद थे, जिनसे आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, जिसमें इनकी राष्ट्रवादी समाज अधिकार पर यात्रा जो होने वाली है सहारनपुर से जो शुरू होगी, और इसके अलावा इनकी बीती ज़िंदगी के बारे में, किस प्रकार से ये बांग्लादेश, दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गए, वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर आए, किस प्रकार से क्षत्रिय समाज और सवर्णों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किस प्रकार से इनका आंदोलन जो है वो काम करेगा, किस प्रकार से युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है और किस प्रकार से ये सवर्ण समाज के अधिकारों को और पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को एक फिर से ऐसी गलती ना हो जिससे आने वाली कौम को चीज़ें ना झेलनी पड़े, इस प्रकार की, इसके लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रवादी समाज अधिकार आंदोलन का होने वाला है। और इसके अलावा हमने राणा जी पर जो फिल्म बनने वाली है, जिसमें सुनने में आ रहा है कि अजय देवगन जो है वो मेन किरदार में रहेंगे, इसके बारे में जो बात की। और इसके अलावा जो इन पर इन्होंने एक बुक लिखी है जेल डायरी, जिसमें इन्होंने पूरी कहानी अपने लिखी है, किस प्रकार से ये अस्थियां लेके काबुल से और हिंदुस्तान आए। तो इस प्रकार से राष्ट्रवादी समाज अधिकार यात्रा जो है ये होने वाली है सितंबर में। शेर सिंह जी, आपको आपकी यात्रा के लिए, आपके आंदोलन के लिए बहुत बहुत बधाई। हम आपके इस पद यात्रा के सफल होने की बहुत कामना करेंगे।